अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इसकी आप आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया वो सिंपल यानी इस बारे में है कि आपने अपना वोट किस तरह से डालना है। जी, कैसे आप अपना वोट वोट जो है वो कास्ट करेंगे या करेंगी। तो इस बारे में है ये वीडियो, बहुत सिंपल सी है और इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो चलते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा। पहला जो होगा पॉइंट ये होगा या पहला स्टेप ये होगा कि आपने अपने पोलिंग स्टेशन में जाना है और वो सिंपल है। आपको 8300 पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर SMS करना है। उसमें आपका ब्लॉक कोड आएगा और वो मैं पहले ही बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको पोलिंग स्टेशन में पहुँच जाएंगे। वंस यू रीच्ड पोलिंग स्टेशन, जब आप पोलिंग स्टेशन में पहुँच चुके हैं तो आपने एंट्रेंस करनी है। कतार में लग के अपनी बारी का इंतजार करना है और जैसे आपकी बारी आएगी हम एंट्री करेंगे तो पोलिंग ऑफिसर होगा जो आपसे अपना शनाख्ती कार्ड मांगेगा। जब शनाख्ती कार्ड आपसे मांगा जाएगा तो आपने क्या करना है, वो फिर वेरीफाई करेगा या वेरीफाई करेगी। और ऊंची आवाज़ में जब वो वेरीफाई कर लेगी या कर लेगा, जो भी ऑफिसर होगा वो फिर ऊंची आवाज़ में बोलेगा या बोलेगी, ताकि जितने भी पोलिंग एजेंट हैं जो भी डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं वो या अपॉइंटेड होते हैं, तो वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। और फिर आपके अंगूठे पर एक पक्की स्याही लगा दी जाएगी कि और आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि जी अब आप वोट कास्ट कर सकते हैं। जी, अगर आगे जाएंगे तो असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, वो आपको एक सूबाई असम्बली का होगा, एक नेशनल असम्बली का होगा, कौमी असम्बली का होगा। तो वो आपको ग्रीन और वाइट, जो ग्रीन है वो होता है कौमी असम्बली का बैलेट पेपर होता है और जो दूसरे रंग का होता है वो सूबाई का होता है। ये दोनों कागजात आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो आपने वहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं, वहीं पे सम टाइम उन्हें पड़ी होती है तो वहीं पे ही वो निशान लगाना शुरू कर देते हैं, आप ठप्पा लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना। आपने जा देखना है कि नियर बाय में या आपको डायरेक्शन भी होगी, आपको एक स्क्रीन के पीछे जाना पड़ेगा या पर्दे के पीछे जाना पड़ेगा। वहाँ पे डेफिनेटली टेबल के ऊपर या उन्होंने डेस्क बनाया होता है, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगा। वहाँ पे इंक पैड होगा, इंक पैड में स्याही है तो देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डलवा लीजिएगा, और ताकि आपको बार बार डबल मोहर ना लगानी पड़े। ये ज़हन में रखिएगा कि आपने जिसको भी मुंतखब करना है, जिस निशान के ऊपर भी आपने ठप्पा लगाना है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर मेक श्योर करना है आपने सिंगल लगाना है, एक दफ़ा लगाना है, 2 दफ़ा नहीं लगाना। अगर आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या मल्टीपल टाइम लगाएंगे तो अपना वोट रिजेक्ट कर रहे हैं, अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं। अपना अपना वोट ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और अच्छे तरीके से इंक लगा कर जो होता है मोहर पर, पैड पर आपने इसी तरह से इंक लगाकर फिर ही एक दफ़ा अच्छे तरीके से प्रेस करना है जो भी इंतहाबी निशान आपको पसंद है। वंस यू डू दिस, अब जैसे आपने ये कार्ड लिया उसके बाद आपका अगला काम आ जाएगा, आपने अपने उसको बैलेट पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद रिस्पेक्टिव आपने बैलेट बॉक्स में वो डाल देना है। ग्रीन डेफिनेटली ग्रीन होगा तो ग्रीन में ग्रीन पेपर चला जाएगा और वाइट वाइट में चला जाएगा। वाइट फॉर सूबाई असम्बली और ग्रीन जो है वो कौमी असम्बली के लिए है। सिंपल काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आपको टाइम मिलेगा और आप ये काम कर पाएंगे आसानी के साथ। अच्छा जी, इसके अलावा जी कुछ ज़रूरी हदायत हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसको फॉलो करना चाहिए ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएँ। बाद लोग इन पेशेंट हैं क्योंकि यंग जनरेशन है, डेफिनेटली टाइम इज़ मनी की तरफ जाती है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि वो प्रेफरेंस कर रहे होते हैं बुज़ुर्ग शहरियों को, ख़वातीन को, मरीज़ों को और हवाई शुराओं को। तो वो इस पे आपने परेशान नहीं होना। ये रूल है जो वो कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना प्लीज़। इसके बाद आपके पास आ जाता है, आपने जो अगली बात दी है आपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ जाना है, डुप्लीकेट के साथ रंगीन का नहीं जाना, परेशानी होगी, आपको तंग करेंगे। बेहतर यही है ओरिजिनल कार्ड के साथ आप जाएँ, चाहे वो एक्सपायर हो गया हो लेकिन वो नादरा से जारी किया हुआ हो, कोई कॉपी ना हो, प्रिंटेड या ब्लैक या वाइट कॉपी ना हो। ठीक है, अगली बात ये कि आपने अपना वोट जाहिर नहीं करना, राजदारी के साथ ठप्पा लगाना है और राजदारी के साथ ही वहाँ पे ही फोल्ड करके फिर ही बैलेट बॉक्स की तरफ जाना है। और कतार में आप रहेंगे, और अगर आप कतार में रहेंगे और टाइम के अंदर 6 बजे से पहले पहले अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो आपको वोट डालने की खुली इजाज़त है, लेकिन 6 बजे बाद पहुँचे फिर नहीं। तो अगर आप पोलिंग स्टेशन पहुँच गए हैं और कतार में हैं तो आप कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 6 बजे पहले पहुँच गए हैं, कतार में लगे रहें, आपकी बारी आ जाएगी और आप वोट कास्ट करके ही जाएंगे।
औकात कहाँ हैं, डेफिनेटली 8 से 6 हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी 8-9 बजे जाके वोट डालें और सुकून के साथ बैठ के टीवी में मज़े से ट्रांसमिशन देखें आप। हाँ जी, कैमरा लेके नहीं जाना, गलती नहीं करनी, क्योंकि मोबाइल पकड़ लेंगे फिर आप परेशान होंगे जी मेरा मोबाइल चोरी है, गुमना हो जाए। तो बेहतर यही है कि अपने अगर अगर आप दोस्त साथ हैं या भाई साथ है तो उसको पकड़ा दें, या घर में ही मोबाइल वगैरह छोड़ के आएँ और कैमरा वगैरह ना लेके जाएं, तो इज़्ज़त के साथ आप वहाँ पे वोटकास्ट कर सकेंगे। अब ये ही थी हमारी छोटी सी काविश थी। अल्लाह इसको पसंद करे और आपको भी पसंद आए, और ज़रूर वोट कास्ट कीजिएगा। ये हमारे मुस्तकबिल है का मामला है। अगर आप अच्छे हुक्मरान को चूज़ करेंगे, ये छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से, तो ये आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आपके आने वाली नस्लों की संवरेगी। अगर आपने वही गंदे लोगों को वोट दिया तो डेफिनेटली ये बहुत बुरा होगा मुल्क के लिए भी और आपके लिए भी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और वोट डालिए और कास्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।